जारी है महाराष्ट्र का सियासी संकट। उद्धव ने फेसबुक के जरिए बागियों को दिया संदेश, बोले सामने आकर कहेंगे तो छोड़ दूंगा सीएम और पार्टी प्रमुख की कुर्सी। उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना, कहा शिव सैनिक ना करें मेरे साथ गद्दारी। उद्धव ने एकनाथ शिंदे को दिया जवाब, कहा बाला साहब की शिवसेना और अब की शिवसेना में नहीं है कोई फर्क, पहले भी था और आगे भी रहेगा हिंदू। समर्थकों के साथ गुवाहाटी के होटल में डटे हैं एकनाथ शिंदे, कहा बाला साहब का हिंदुत्व से नहीं करूंगा समझौता। साठी असो व राजकारणासाठी असो, हिंदुत्व जे बाळासाहेबांचं आहे हे कडवट हिंदुत्व, ही भूमिका आम्ही सर्वजण पुढे घेऊन जातोय। शिवसेना में सेंध लगा चुके एकनाथ शिंदे ने कागज पर दिखाई अपनी ताकत, जारी किया 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी। एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना के चीफ विप पर उठाया सवाल, नियुक्त किया अपना चीफ विप, गवर्नर और डेप्यूटी स्पीकर को भेजी चिट्ठी। सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जमा हुए शिव सैनिक, मुख्यमंत्री ने बाहर आकर की मुलाकात। जनता से संवाद के बाद शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे, साथ में मौजूद रही सुप्रिया सुले। गठबंधन की अगली रणनीति को लेकर चर्चा। देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने की बैठक, राव साहब दानवे बोले सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी पार्टी। सियासी संकट का हल निकालने में जुटी है शिवसेना, संजय राउत बोले मान जाएंगे गुवाहाटी में बैठे सारे विधायक। उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना। महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। मुंबई से सटे ठाणे में उद्धव की जगह दिखाई देने लगे एकनाथ शिंदे के पोस्टर। सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने ली कैबिनेट की बैठक, शामिल नहीं हुए 8 मंत्री। सीएम बोले देखेंगे आगे क्या होता है। उद्धव के खेमे में बगावत के बाद एनसीपी में भी खलबली, शरद पवार ने कल बुलाई अपने सभी विधायकों की बैठक। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने मुंबई में पार्टी के विधायकों से की मुलाकात, बोले एकजुट हैं सारे एमएलए। कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक दिखाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। उमा भारती ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा ये बाला साहब वाली शिवसेना नहीं, ये कांग्रेस की बी टीम। वो महाराष्ट्र में सरकार बनी थी वो है अननेचुरल थी, वो बन नहीं सकती क्योंकि शिवसेना का और कांग्रेस का अलायंस हो नहीं सकता था, लेकिन वो हुआ, बीच में उनमें झगड़े भी हुए, तो ये जो एंड हुआ है ये तो काफी देर हो गई है। औरंगाबाद में एकनाथ शिंदे समेत बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। पुणे में देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में लगे पोस्टर, सीएम बनाए जाने की मांग। सांगली में भी भड़का शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा, बीजेपी के विधायक के दफ्तर में की तोड़फोड़। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मुंबई में शिवसैनिकों का प्रदर्शन, सीएम आवास की ओर प्रोटेस्ट मार्च। दिल्ली में विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने विपक्ष के नेताओं से की मुलाकात, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से है टक्कर। राष्ट्रपति चुनाव में 24 जून को पर्चा दाखिल करेंगे एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू। 29 जून है पर्चा नामांकन की आखिरी तारीख। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू की बढ़ाई गई सुरक्षा, केंद्र सरकार ने दी Z+ सिक्योरिटी। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी में जश्न, भुवनेश्वर में पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को नीतीश का समर्थन, बोले आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद की उम्मीदवारी गर्व की बात। अग्निपथ स्कीम के विरोध में पटना में महागठबंधन का राजभवन मार्च, तेजस्वी की अगुवाई में हल्ला बोल। अग्निपथ योजना के विरोध में रांची में आरजेडी के युवा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, राजभवन तक किया मार्च। फिरोजाबाद में अग्निपथ स्कीम के समर्थन में लड़के लड़कियों ने निकाली रैली, लोगों को किया जागरूक। कांग्रेस के सत्याग्रह प्रोटेस्ट में शामिल हुए राहुल गांधी, बोले ईडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को दबाया धमकाया नहीं जा सकता। आपने अपनी शक्ति मुझे दी, इसीलिए ईडी सीडी कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन। ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए दिया वक्त, कांग्रेस अध्यक्ष ने खराब तबीयत कर देकर हवाला, आज पेशी की तारीख आगे बढ़ाने की थी मांग। लखनऊ में यूपी बोर्ड के टॉपर्स से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं।
लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन, लोगों की सुनी फरियाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 9 के साथ की समीक्षा, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले पर की चर्चा। लखनऊ में यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम का किया शुभारंभ, हर हफ्ते मरीजों से करेंगे बात। बूंदी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रेलवे स्टेशन पर विकास के कामों का लिया जायजा, कई कामों का किया लोकार्पण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में किया साइंस और टेक्नोलॉजी कांग्रेस का उद्घाटन, राज्य के युवाओं का बढ़ाया हौसला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का संगीन आरोप, संजय सिंह ने कहा 53 मंदिर तोड़ने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। किराड़ी के अस्पताल को देखने पहुंचे मनोज तिवारी, केजरीवाल सरकार पर लगाया है 1250 करोड़ के घोटाले का आरोप। पुणे में बीजेपी की बाइक रैली, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर तक पहुंची महाराष्ट्र की सियासत की चिंगारी, जम्मू में पीडीपी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट की गाड़ी लेकर निकले तो पहली बार में लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना, गलती दोहराने पर 10,000 का जुर्माना, 1 साल सजा का प्रावधान। महाराष्ट्र में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 3260 नए मरीज, 19 लोगों की गई जान। मुंबई को भी परेशान करने लगा कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 1648 नए मरीज, 2 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1383 नए मरीज, 7.22% पर पहुंची पॉजिटिविटी रेट। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 682 नए मरीज, 3000 के करीब पहुंचे एक्टिव केस। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार को नहीं मिली राहत, रांची की स्पेशल ईडी कोर्ट ने 5 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। जम्मू कश्मीर में इस साल जून में अब तक 28 आतंकियों का सफाया, 5 जून से अब तक मारे गए 9 दहशतगर्द, 7 गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पवन बिश्नोई समेत 4 आरोपियों की मानसा कोर्ट में पेशी, 3 को न्यायिक हिरासत में भेजा, 1 को 3 दिन की पुलिस रिमांड। उत्तराखंड सचिवालय में तैनात आईएएस रामविलास यादव की बड़ी मुश्किलें, आय से 500 गुना ज्यादा संपत्ति के मामले में यूपी समेत कई ठिकानों पर विजिलेंस टीम की रेड। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक्सपोर्ट कंपनी में भीषण आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। संभल में इलाज के दौरान महिला और बच्चे की मौत पर बवाल, आरोपी डॉक्टर ने पीड़ित परिवार पर समझौता करने का बनाया दबाव। राजस्थान के भरतपुर में शराब के नशे में एम्बुलेंस चालक ने 2 युवकों को कुचला, वारदात सीसीटीवी में कैद। दुर्ग में हत्या के आरोप में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने बीच सड़क घुमाया, मुंह पर कालिक पोत कर निकाली रैली। हैदराबाद में रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ करने वाले शख्स का वीडियो आया सामने, पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लिया। असम में जारी है बाढ़ का भीषण कहर, उफान पर है ब्रह्मपुत्र और कछार नदियां, 32 जिलों के करीब 55 लाख लोग प्रभावित। कामरूप में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, राहत कैंपों में रह रहे लोगों का जाना हाल। असम के नौगांव में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का दौरा, बाढ़ प्रभावित लोगों से की बात। असम के बरपेटा और चिरांग में भी बाढ़ प्रभावितों से मिले असम के मंत्री यूजी ब्रह्मा, राहत बचाव के काम को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। असम के शहर सिलचर में भरा बाढ़ का पानी, सड़कों पर नाव चलाते दिखे लोग। महाराष्ट्र में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, मुंबई से लेकर नासिक तक झमाझम बारिश। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से नदी नालों का बढ़ा जलस्तर, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई जगहों पर यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से हो रही है मूसलाधार बारिश, लगातार बढ़ रहा है तवी नदी का जलस्तर। कश्मीर के बांदीपुरा और गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट। प्री मानसून की बारिश के बाद रणथंभौर में अद्भुत नजारा, शावकों के साथ हाईवे पर नजर आई बागी। वाराणसी एयरपोर्ट ने बनाया रिकॉर्ड, हिंदी अंग्रेजी के बाद संस्कृत में अनाउंसमेंट करने वाला पहला हवाई अड्डा। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर 2021 से इस साल जून तक की 3 लाख करोड़ की बिकवाली, एनएसडीएल ने जारी किया डेटा। एजुकेशन सेक्टर में बेहतरीन कामकाज के लिए शिक्षाविदों को दिया गया सम्मान, डॉक्टर वेद टंडन को मिला अ प्राइड ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी अवार्ड।